खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। उस हम भी बहुत सोच लेते हैं, तो हमें अपने शत्रुओं के विषय में भी ऐसे नहीं सोचना है, पर उनके लिए दुआ करनी है कि उनके विचार बदलें। हालेलुया, उनके विचार बदलें और वो तुम्हारे चाल चलन को देखकर जो तुम्हारा पिता स्वर्ग में है क्या करे, महिमा करे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ये तो थी बातें, परंतु हमें जो परमेश्वर क्या करता है, चाल चलन को देखता है। हम कैसी चाल चलते हैं, ये भी हमारी चाल का एक हिस्सा है कि हम सोचते क्या हैं। हम जब भी हमारे विरुद्ध में कोई हमारे व्यक्ति खड़ा हो जाता है, पड़ोसी खड़ा हो जाता है, हमारा अजीज रिश्तेदार खड़ा हो जाता है, तो हम उसके विषय में कैसे बुरे बुरे विचारों को धारण करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर से मिटा देगा, परमेश्वर से ये कर देगा, परमेश्वर से वो कर देगा, लेकिन प्रभु इसके विषय में कदापि नहीं कहते। हालेलुया, वो कहते हैं अपने शत्रुओं को क्या करो, क्षमा करो। जब तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे खाना खिला, प्यासा हो तो उसे, हम सोचते क्या है, ये जल्दी से निपट जाए। हालेलुया, मतलब मर जाए, मर ही जाएगा, क्योंकि इसने एक प्रभु के भक्त को कष्ट दिया है। अब वो कष्ट प्रभु की ओर से ही हो तुम्हें सुधारने के लिए, तो क्या करोगे, सामने वाले को रखा ही तुम्हारे लिए इसलिए हो कि तुम्हारे अंदर जो कमी है वो सही हो, फिर उसका क्या होगा, उसका कुछ नहीं हो रहा, आप तो करते रहो अपने दिमाग से। प्रभु ने कहा है वो करो, अपना दिमाग मत खपाओ, अपनी सोचों को छोड़ के आओ घर पे। और ऐसा ही होता है, ये व्यक्ति सामने वाला तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हुआ है, इसीलिए हुआ है कि तुम्हारे जीवन में जो कमियां हैं उनको क्या करे, परमेश्वर दूर करे। करते रहो आप कुछ भी, उसको कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि उसको परमेश्वर ने खड़ा किया है तुम्हें शुद्ध करने के लिए। हालेलुया, तो दुआ करो शत्रु के लिए, ना कि उसे श्राप दो, श्राप मत दो। बोले यीशु मसीह की। अपने चाल चलन पर ध्यान करो कि तुम मुझे क्या करते हो, धोखा देते हो। मैंने तो कहा था शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना, तुम श्राप दे रहे हो। अपने अपने चाल चलन पर क्या करो, ध्यान करो। परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन को क्या करता है, देखता है। और ये भी थे, नामान का एक कोढ़ी था, नामान एक कोढ़ी था, और एलिसा का एक दास था, उसका नाम था गेहजी। अब वो ठीक हो गया, उसने 7 बार डुबकी लगा ली, वो ठीक हो गया, और वो पता है क्या क्या लाया था, मैं वैसे नहीं ऐसे ही बता रहा हूँ, लगभग 340 किलो चांदी। कितनी? 340 किलो चांदी और लगभग 70 किलो सोना, और एलिसा, और 10 जोड़ी कपड़े। एलिसा ने कह दिया नहीं कुछ नहीं चाहिए भैया, तुम इसको ले जा, इसकी जरूरत नहीं है। और आज के लोग होते तो, या आज का पादरी होते तो, भाई साहब मान लो हम ही होते आज के समय पे, बात रख लो, सोचो 340 किलो सोना और 70 किलो चांदी, सॉरी 340 किलो चांदी और 70 किलो सोना और 10 जोड़ी कपड़े। तो वो कहते बेटा जल्दी से पहले रख दे, कोई देख ना ले, ठीक है। ये मनुष्य की देखो, आज के समय पे देखो, आज का पास्टर कोई भी होता इस संसार में, चाहे हम भी क्यों ना होते, मना नहीं करते। हालेलुया, वो समय आएगा तब पता चलेगा, लेकिन जहाँ तक आज का व्यक्ति कोई भी मने नहीं करता। वो बहादुर था भाई साहब, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला, कि इतना जो भी है। और सोचो उसने मना किया, इतने बड़े धन को, उसकी कितना परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठ संबंध होगा। जब तक एक व्यक्ति का उसके परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं होगा,
इतना बड़ा फैसला वो जीवन में नहीं ले पाए। हालेलुया। वो पूरी जरूरी है कि पूरी रीति से ही आत्मिक हो, तभी इतना बड़ा फैसला ले सकता है। बोले यीशु मसीह की जय। लेकिन बनना चाहिए। हालेलुया। तो ये उन्होंने तो लौटा दिया, वो तो चला भी गया। एक व्यक्ति था, उसका टहलुआ, उसका चेला एलिसा का, जिसका नाम गेजी था। वो कहता मेरे स्वामी ने इतना माल लौटा दिया, अब मैं क्या करूं। मैंने कि यहाँ तो मैं बच के जाता हूँ, पकड़ता हूँ उसको। वो दौड़ के गया, शॉर्टकट मारा, पहुँच गया। कहता है क्या हुआ कि हमारे यहाँ कुछ भविष्यवक्ताओं के चेले आए हैं, उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े दे दे, 1 किक्कर चांदी और 1 किक्कर सोना। यानी ऐसा करो 2 किक्कर दे दो इसको, दो। सो लेकर पहुंचा, पीछे दासी भेज दी उसने, उसकी जगह पे छोड़कर, और वो एलिसा के सामने सीधा साधा आगे बनकर खड़ा हो गया। एलिसा पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, मैं तो यहीं था। माने कि तू किसको धोखा दे रहा है? जो कोड़, वो कह रहा जो नहीं, क्या ये समय है धन बटोरने का, गाय बैल का? यहाँ लिखा भी थोड़ा पढ़ लें। उसने उससे कहा जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय है चांदी, वस्त्र, जैतून, दाग की बारी, भेड़ बकरियां, गाय बैल, दास दासी लेने का? तब की मुझे पता नहीं, लेकिन अब का तो समय है कि ये कुछ इकट्ठा करने का नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने लूका रचित सुसमाचार में एक बात कही थी कि जब एक दृष्टांत बोला था, जब तू छत पर हो तो अपना दोवर लेने को पीछे ना लौटना, और जब तू खेत में हो तो वहां से वापस ना जाना। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई थी। कुछ समय हफ्ते पहले ये बात समझ में नहीं, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हर एक व्यक्ति का मन जो इस पृथ्वी पर है अपने धन की ओर लगा होगा। मान लो उस पर करोड़ों रुपया है, मान लो उस पर उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है। अब यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, और जब यीशु मसीह आएंगे तो जितने उसके चाहने वाले हैं, जितने प्रभु यीशु मसीह को प्यार करने वाले हैं, उसकी आज्ञा को मानने वाले हैं, उन सबके पास जो प्रकाशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, उनके पास, मान लो मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे पास यहां परमेश्वर की ओर से जो यीशु मसीह बादलों पर होगा, रोशनी उतरेगी, ऊपर नहीं उतरेगी, बराबर में उतरेगी। याद रखना। तो एक मनुष्य को देख तो लेगा यीशु मसीह आया है, अब उसके पास रोशनी उतरी, तो एक मनुष्य का काम है जब यीशु मसीह आया तो उस रोशनी की ओर भागे। लेकिन प्रभु क्या करे, तुम दोबारा लेने को नीचे ना जाना, खेत में हो तो उधर ना भाग जाना। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो रोशनी उतरेगी तुम्हारा मन लगा होगा तुम्हारे करोड़ों रुपए की ओर, तुम उन करोड़ों रुपए की ओर ना भागना। हालेलुया। तुम्हारा सोना चांदी होगा, तुम उन सोने चांदी की ओर ना भागना। और वो जो कपड़े होंगे तुम्हारे, कुछ जो कुछ भी हो, जेवर हो, ऊपर छत पर हो, तो नीचे उनको उनके लिए मत आना, वरन जो रोशनी तुम्हारे पास उतरी है उसमें भागना। हालेलुया। क्योंकि रोशनी में उतरोगे तब तुम्हारा देह बदलेगी और तब तुम उठा लिए जाओगे। बोले यीशु मसीह की जय। जोरदार ताली प्रभु जी के लिए। हर एक व्यक्ति के पास रोशनी उतरेगी, ऊपर नहीं उतरेगी, याद रखना। अब किसका मन है कि उस रोशनी में जाए? तुम्हारी खुद की इच्छा। प्रभु कहते हैं तेरी खुद की इच्छा। तुम प्रभु के साथ चलते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे पास अपने लिए एक मान लो वाहन भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं? वाहन। अब उसमें क्या करना है? तुमको बैठना है। यदि एक व्यक्ति बैठ जाएगा तो परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। यदि तुम्हारा मन तुम्हारे धन की ओर होगा तो तुम सोचोगे मेरा इतना धन है, यहाँ चला जाऊंगा तो ये मेरा यहाँ रह जाएगा। हालेलुया। अब समय
ये सोना चांदी हीरे मोती दौलत बटोरने का नहीं है। उस समय होगा जब सोचो परमेश्वर का भक्त ये बातें बोल रहा है, कितनी यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले की बात है। वो कह रहा है धन बटोरने का समय नहीं है, हम तो अंत के समय में रह रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, हम धन को बटोर रहे हैं। तो बाइबल कहती है धनी होने के लिए परिश्रम न करना। बोले यीशु मसीह की। समय हो गया है, वैसे मेरी तो भी शुरू ही हुआ है। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह चांदी सोना वस्त्र जैतून दाखती बारी भेड़ बकरी गाय बैल और दास दासी लेने का समय है। और फिर प्रभु ने कहा, एलीशा ने कहा, जो कोढ़ नामान को था ना, तूने ये लालच किया है, वो कोढ़ तुझ में और तेरे पीढ़ियों में सदा लो बना रहे। और उसी समय उसकी देह कोढ़ से भर गई। हालेलुया। ऐसा हो सकता है कि जितने भी कोढ़ी हो उसी के खानदान के हो सकता है, मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि भाई भविष्यवक्ता मतलब जब वो वहां से दौड़कर भागा, वो अंदर कोठरी में से भी नहीं निकला, उसके सामने स्पष्ट दर्शन आ रहा है कि गेहजी भागा। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा नामान ने, तब उसने रथ रुकवाया। तब से मैं सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। मतलब वो तो जब नामान से मिलने नहीं आया तो उसके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा था। हालेलुया। उसको एक पिक्चर के रूप में दिखाई दे रहा था, कैसे गेहजी भागा, कैसे सोना चांदी उसने मांगा, क्या झूठ बोलकर वो मांगा। हालेलुया। वो क्या कर रहा था, परमेश्वर को धोखा दे रहा था। और उसका अंजाम क्या हुआ कि उसको और उसके वंश को क्या हुआ, कोढ़ लग गया। बोले यीशु मसीह की। कोढ़ लग गया। आज हम भी देखें, कहीं ऐसी वस्तुओं के पीछे, ऐसी चीजों के पीछे तो नहीं भाग रहे कि जब यीशु मसीह की रोशनी हमारे पास आए तो हमारी दृष्टि में उस रोशनी की अपेक्षा हमारी चीजों की, हमारे घर की, परिवार की, हमारी फैक्ट्रियों की चिंता हो। बोले यीशु मसीह की। याद रखना, बहुत कठिन समय आएगा। जिसके पास मान लो करोड़ों की दौलत होगी तो वो तो पल भर के लिए मन लगाएगा ही लगाएगा। इसीलिए प्रभु कह रहा है, लौटना मत, दोबारा लेने के लिए लौटना मत छत से नीचे, क्योंकि उस दिन चक्की चलाती होगी, एक ले ली जाएगी। तमाम बातें लूका रचित सुसमाचार में वहाँ लिखी हुई है। जो कोई पीछे लौट जाएगा वो लौट ही जाएगा। प्रभु ने हम सबको स्वतंत्र इच्छा दी है कि तुम यीशु मसीह के वाहन पर बैठो या उस धन के लालच में ठहर जाओ कि इसका क्या होगा। तो धनी होने के लिए हमको क्या करना है, परिश्रम नहीं करना है। तो एक और देखकर फिर इसी को आगे अगले जब भी मौका मिलेगा ले चलेंगे। प्रेरित के कार्य निकालेंगे, उसका ही 5 अध्याय है। हाँ भी उस समय जब पवित्र आत्मा उतरे और पतरस और जो 12-14 जो 120 थे सब सेवा कर रहे थे, तब उस समय ऐसी लहर चली, ऐसी जागृति आई कि हर कोई अपनी जमीन बेचकर प्रेरितों के चरणों में रख देता था। हर कोई व्यक्ति अपनी जमीन ज़्यादा होती थी, जितनी भी जो उन्हें लगता था कि परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए, वो अपनी जमीन लेता था और बेच देता था। उसकी सारी पूंजी ले जाकर पतरस के पैरों पर, यूहन्ना के पैरों पर उन्हें सौंप देता था। और वो क्या करते थे, वो जिस पर नहीं होता था उस पर कुछ कुछ कर कर बांट देते थे। बाइबल बताती है कि उनमें से कोई भी गरीब नहीं था। हालेलुया। कोई भी गरीब नहीं था, परंतु एक जोड़ा आया जिसका नाम था हनन्या और उसकी स्त्री थी, पत्नी थी सफीरा। उन्होंने भी अपनी भूमि बेची
और कुछ उन्होंने भी बचा लिया और एक हिस्सा लेकर पतरस के चरणों पर ले जाकर रख दिया। अब पतरस बोले, ये बात बता, तुझे किसने कहा कि तू परमेश्वर से झूठ बोले? परमेश्वर से झूठ बोले कि ये जो जितना है तू सब लाया है? उसने कहा, प्रभु हाँ सब लाया हूँ, परंतु वो पहले ही उसमें से कुछ घर पे छोड़ आया था। तब पतरस बोलते हैं, क्या ये जमीन तेरी नहीं थी? जब बेची तो क्या तेरी नहीं थी? सब तेरा ही था। क्या तुझसे किसी ने कहा था कि तू ऐसा काम कर, इसको बेच और हमारे पास ला? सब तेरा ही था, तेरी खुद की मर्जी थी, तब तूने ऐसा काम किया। परंतु फिर तूने परमेश्वर के साथ ऐसा धोखा करने की कोशिश क्यों की? पवित्र आत्मा को परखने की कोशिश क्यों की? और अब जो तूने ये किया है, जैसे ही पतरस ने कहा, क्या हुआ? उसने तुरंत प्राण उसके निकल गए, वो तुरंत मर गया और 4 लोग आए, उसको दफना दिया। फिर तीसरे पैर उसकी पत्नी भी आई, ढूंढते ढांढते आई होगी, कहाँ है मेरा पति? वो कहते, एक बात बता, जो भूमि बेची थी क्या इतने में बेची थी? वो कहते हैं, हाँ प्रभु इतने में बेची थी। उन्हें ये क्या किया तुम दोनों ने? एका कर लिया परमेश्वर की आत्मा को झूठा ठहराने का। देख, तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार ही पर हैं। और जैसे ही उसने कहा, उसने भी प्राण छोड़ दिया, वो भी मर गई। उसको भी दोनों ले जाकर एक साथ गाड़ लिया। इन्होंने क्या किया? धोखा दिया धन के चक्कर में। हालेलुया। धन इस संसार में और इस समय में सबसे भयानक चीज बन गई है। हालेलुया। लोगों को अच्छे काम करने ही नहीं देती। कुछ करते हैं तो धन के लालच के चक्कर में हो ना हो बुरे काम पर लौट जाते हैं। और ये है ही ऐसी चीज, क्योंकि संसार, बाइबल बताती है, धन को संसार का ईश्वर भी कहा गया एक जगह। हर आदमी धनवान होना चाहता है, प्रतिष्ठित होना चाहता है, लेकिन जरूरत यह है, देखो संसार जो ढूंढ रहा है उसको ढूंढने दो। हमको क्या ढूंढना है? अपने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है। बोले यीशु मसीह की। तो समय हो गया, बाकी की बातें आगे करेंगे। तो हमारी जरूरत यही है कि हम परमेश्वर को खोजते हैं। हालेलुया।